नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फॉर योर इन्फॉर्मेशन। आज की वीडियो में हम देखेंगे जब डिस्प्यूट हम रेज़ करते हैं उसके बाद में 30 से 45 दिन का वक्त लेता है सिविल डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए। अगर उतने समय में भी आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता या फिर आपको कोई पर्टिकुलर अर्जेंसी है जिसमें आपको जल्दी डिस्प्यूट रिजॉल्व करके चाहिए, तो इस बारे में हम क्या कर सकते हैं, कहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं, ये हम देखेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि डिस्प्यूट जब आप रेज़ करते हैं सिविल के वेबसाइट पे, हमने डिस्प्यूट कैसे रेज़ करते हैं इस पे भी वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो डिस्प्यूट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर उसे चेक करें। आई बटन में वो उसका आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और डिस्प्यूट रेज़ करने के बाद में बहुत समय तक रुकाया जाता है, क्योंकि जो भी डिटेल्स आप डिस्प्यूट रेज़ करते हैं वो डिटेल्स को कंफर्म करना पड़ता है बैंक से। अगर बैंक देरी लगा रही है तो बहुत ज़्यादा देर लग जाती है। 30 से 45 दिनों का वक्त लेती है सिबिल इसे रिज़ॉल्व करने के लिए। बहुत सारी डिस्प्यूट्स में प्रॉब्लम ये होता है कि डिस्प्यूट रिज़ॉल्व नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। लेकिन कुछ लोगों को लोन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, इमरजेंसी होती है कुछ, जिसके वजह से लोन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और वो तुरंत चाहिए होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के वजह से, डिस्प्यूट की वजह से उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों में हम क्या कर सकते हैं, कहाँ पे एस्केलेट कर सकते हैं, कहाँ पे इसकी शिकायत कर सकते हैं, ये हम अब जानेंगे। सिबिल के वेबसाइट पे हम आ चुके हैं और वेबसाइट पे अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी दूसरी जगह पे इसका कंप्लेंट करने का ऑप्शन नहीं है। लेकिन वेबसाइट पे जो आप कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन दिख रहे हैं, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब कॉन्टैक्ट अस पे जाने के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको पेज दिखता है वो ये सेम पेज रहेगा। यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करते ही यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, विजिट आर ग्रीवियंस डेस्क। ये सेक्शन में आपको जो आपके कंप्लेंट्स हैं उसे रेज़ करना है। इस ग्रीवेंस में हमें तभी डिस्प्यूट रेज़ करना है जब हमें लगता है कि हम सही हैं। ये कोई इन्फॉर्मेशन जो हमारी रिपोर्ट पे गलत है, फिर भी सिविल डिस्प्यूट के द्वारा उसे नहीं रिजॉल्व कर पा रही, या फिर एक डिस्प्यूट को बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका है लेकिन अभी भी वो रिजॉल्व नहीं हो रहा। तो अगर 30 दिनों से ऊपर चला जाता है वक्त डिस्प्यूट रेज़ करके, तो आप ग्रीवियंस रेज़ कर सकते हैं। तो हम ये इस पर पेज देख लेते हैं ग्रीवियंस का। तो इस तरह से ग्रीवियंस का पेज है, जहाँ पे आपको 3 लेवल दिखाई दे रहे हैं। तो लेवल 1 जो है, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने मार्क किया हुआ है, अगर आप लेवल 1 रेज़ करते हैं, वहाँ पे ये डिस्प्यूट जो है मैनेजर कंज्यूमर सर्विस, इस पर्टिकुलर पोस्ट पे एस्केलेट होता है। और इसे रिज़ॉल्व करने के लिए ये 15 बिज़नेस डेज़ ये माँगते हैं फर्स्ट लेवल एस्केलेशन सॉल्व करने के लिए। तो लगभग आप पकड़ लीजिए 20 से 25 दिन। इसके अलावा जो कंप्लीट प्रोसीजर है, यहाँ पे जब आप लेवल 1 पे क्लिक करेंगे, तब आपको इस तरह से एक फॉर्म आएगा जिसमें आपको पूरी जानकारी लिखनी है, ऊपर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी, और बाद में एस्केलेशन डिटेल्स कि आप क्या एस्केलेट करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन है सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नंबर है। ये वो नंबर रहता है जो आपका डिस्प्यूट जब आप रेज करते हैं, उसके बाद में सिबिल के पास सिस्टम में एक नंबर जनरेट होता है जिसे कहते हैं सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। ये आपको ईमेल पर भी आ जाता है, उसमें भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश आपको ईमेल नहीं आया है, तो आप सिबिल के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, अपना वेरिफिकेशन करके उनसे डिस्प्यूट वाला जो रेज हुआ है उसका सर्विस रिक्वेस्ट नंबर ले सकते हैं। ये सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन में डालना है जहाँ पे मांगा गया है, और एस्केलेशन के डिटेल्स आपको लिखने हैं। डिस्प्यूट क्यों रेज कर रहे हैं, आपका डिस्प्यूट करने का रीज़न क्या है, एस्केलेट करने का रीज़न क्या है, जो भी आपका रीज़न हो सकता है वो आप इसमें लिख दीजिए मैक्सिमम। और ये 1000 कैरेक्टर्स के अंदर ही आपको लिख के देना है। इसके बाद में आप इसे सबमिट कर सकते हैं। अगर ये सबमिट करने के बाद भी आपको कोई पर्टिकुलर रिजोल्यूशन नहीं मिलता,
एक्चुअली फर्स्ट लेवल एस्केलेशन करने के बाद में आपको सिबिल के एस्केलेशन कंप्लेंट डेस्क से कॉल आता है। वो आपको पूछते हैं कि क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, इस बारे में वो डिस्कस करते हैं आपके साथ में। लेकिन फिर भी अगर वो भी डिस्प्यूट नहीं रिज़ॉल्व कर पाए, 15 से 20 दिन लेकर भी वो आपका अगर सॉल्यूशन नहीं दे पाते हैं, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप एस्केलेट कर सकते हैं सेकंड लेवल पे। अब ये सेकंड लेवल एस्केलेशन जो है, जाता है असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट कंज्यूमर सर्विस इनको। तो ये नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है मैनेजर के भी ऊपर असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के पास में। और यहाँ पे ये लेते हैं 10 बिजनेस डेज का वक्त, पकड़ लीजिए 15 दिन का वक्त ले लेते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और इसमें भी जो फॉर्म आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है लेवल 2 का फॉर्म। अगर आप देखेंगे फॉर्म ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ पे अगर आप नीचे एस्केलेशन डिटेल्स में देखेंगे तो अब दो इंफॉर्मेशन पूछी गई है। एक है रिक्वेस्ट नंबर और दूसरा है ऑनलाइन ग्रीवेंस लेवल 1 का आईडी। तो ये ग्रीवेंस आईडी जब आप लेवल 1 यू रेज करते हैं तो आपके ईमेल पे ग्रीवेंस लेवल 1 का आईडी भेजा जाता है। वो आईडी आपको इस सेक्शन में डालना है। जब तक आप ये डिटेल्स नहीं डालते तब तक आपको आपका ये जो ग्रीवेंस है ये रेज नहीं होगा। और अगर यहाँ पे आप कुछ भी एक्स वाई जेड डालते हैं, रैंडमली कुछ डाल के रेज करते हैं, तो भी सिबिल जो है ऐसे वाले एस्केलेशन को एंटरटेन नहीं करेंगे और इसको बंद कर देंगे। तो आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होगा और आपको कोई रेजोल्यूशन भी नहीं मिलेगा। अब इस लेवल के बाद में हम देखते हैं कि अगर डिस्प्यूट फिर भी रेज नहीं होता, रिजॉल्व नहीं होता, तो आखिरी लेवल है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के पास जाता है लेवल 3 का एस्केलेशन, जहाँ पे ये लगभग 8 बिजनेस डेज का वक्त लेते हैं। मतलब 10 से 12 दिन आप पकड़ सकते हैं। यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज़ जो है वो खुद इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट लेके इसे जल्द से जल्द रिजॉल्व करवाते हैं। एस्केलेशन लेवल 3 तक अगर जाता है तो मैक्सिमम चांसेस है फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल 1 या लेवल 2 पर ही आपका जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन लेवल 3 तक जाता है तो मैक्सिमम चांस है कि ये रिजॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे आपको और एक मेंशन की गई है चीज़ कि लेवल 1 का जो डिस्प्यूट रेज किया जा रहा है जिसमें 15 बिजनेस डेज लगने वाले हैं, तो लेवल 2 जो है आप पहले 15 बिजनेस डेज तक रुकिए। अगर नहीं रिजॉल्व होता तो ही आप एस्केलेशन लेवल 2 रेज कीजिए। समझ लीजिए कि आपने 15 दिन होने से पहले ही आपने लेवल 2 का डिस्प्यूट रेज कर दिया, तो आपका एस्केलेशन जो है, सॉरी, एस्केलेशन रेज कर दिया तो एस्केलेशन जो है रेज तो हो जाएगा, लेकिन वो वापस बंद कर दिया जाएगा क्योंकि आपने 15 दिन रुकने की मतलब आप 15 दिन रुके नहीं। तो इस केस में आपका एस्केलेशन लेवल 2 आपको लगेगा कि मैंने रेज कर दिया है, लेकिन रेज हुआ ही नहीं है। तो आपको रुकना ही पड़ेगा और रुकने के बाद में फिर ही आप एस्केलेशन लेवल 2 रेज कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली एक प्रोसीजर है जो बहुत लोगों को पता नहीं थी। बहुत कॉल्स मुझे इसी बारे में आए कि डिस्प्यूट रेज़ कर चुके हैं, बहुत 2, 3, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, लेकिन डिस्प्यूट रिज़ॉल्व होता ही नहीं है। हमने तो लोन की आशा ही छोड़ दी है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वज़ह से आपको एक्चुअली रिज़ॉल्यूशन मिल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं मिल पाता। आपको भी ठीक से नहीं पता कुछ लोगों को जहाँ पे कि इसके आगे करते क्या हैं। तो इसलिए ये वीडियो मैंने डेडिकेटेडली बनाया है ताकि आपको पता चले कि अगर सिबिल का डिस्प्यूट टीम नहीं काम कर पा रही ठीक से, तो इसे आगे किसको बताना है। ठीक है? तो यह इस तरह से आज हमने वीडियो में देखा कि अगर डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो किस तरह से हम ग्रीवियंस रेज कर सकते हैं और उसके 3 लेवल्स को कैसे फॉलो कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा हो। अगर किसी भी आपके भाई या किसी दोस्त को, किसी को भी डिस्प्यूट में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आप ये वीडियो उनसे शेयर करें। अगर आपको लगता है हम उन्हें कुछ मदद कर सकते हैं, तो हमारे चैनल के बारे में उनको बताएं और उनके जो डिटेल्स हैं आप हमारी ईमेल आईडी से पे भेज सकते हैं। वहाँ से हम उनको पर्सनली कॉन्टैक्ट करेंगे। सो वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और इसी तरह से चैनल से जुड़े रहिए और लोगों को बताइए ताकि उनको भी
इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन का लाभ हो।